Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बीते एक सालों से पाकिस्तान और भारत में अननोन मैन की काफी चर्चा है। एक अज्ञात हमलावर जो पाकिस्तान में आतंकियों पर हमले करता है, उनकी हत्याएं करता है और उसके बाद गायब हो जाता है। खास तौर से वो आतंकी जो भारत से मोस्ट वांटेड है। अभी हाल में ही पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि पाकिस्तान में उनके 2 नागरिकों की हत्या में रॉ का हाथ है। और वो 2 जो आम नागरिक पाकिस्तान जिनका दावा करा था वो आम नागरिक हैं, वो दरअसल भारत से मोस्ट वांटेड थे। एक था पठानकोट एयरबेस पर हमले का हैंडलर आतंकी शाहिद लतीफ, दूसरा जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहा लश्कर का आतंकी रियाज। दोनों की पाकिस्तान में हत्या हुई। पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक शख्स का पासपोर्ट जारी किया। ये पासपोर्ट हमारे हाथ में है। इनको रॉ का एजेंट बनाया गया है और नाम है अशोक, इनमें नाम बकायदा लिखा हुआ अशोक कुमार आनंद। अशोक कुमार आनंद पर आरोप पाकिस्तान ने यह लगाया कि इन्होंने दुबई में रहते हुए फंडिंग की और पाकिस्तान में आतंकी रियाज की, आतंकी शाहिद की हत्या करवाई। अब पहली बार वो अननोन मैन आज तक इंडिया टुडे के कैमरे पर है, अशोक कुमार आनंद। ये पासपोर्ट आपका ही है अशोक जी, इसको ठीक से देख लीजिए। जी सर, ये आपका ही पासपोर्ट है। अब इस पासपोर्ट के बारे में आपको रॉ के हैंडलर्स बताया गया है। कैसे जानकारी मिली, क्या जानकारी मिली और पाकिस्तान ने आप पर क्या आरोप लगाया? सर मुझे एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है इसका। मैं जब ये दुबई में बैठा था, मैं अपने ऑफिस में बैठा था, जस्ट मुझे कोई लोकल मेरा दोस्त लोग और बाकी इंडिया से भी कोई कॉल किए कि भाई आपका नाम कुछ टीवी पे आ रहा है, कुछ इस तरह का कुछ है। तो मैं बोला मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं कुछ जानता नहीं है किसी को भी। हाँ, बाकी वो तो ऐसे अफवाह है, कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है और मेरा कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई। क्या लगाया आपके ऊपर? आरोप ये लगा है कि मैं रॉक का पेडलर हूँ, मैं ये काम किया हूँ, वहाँ पे कोई कत्ल हुआ है तो कत्लों में मेरा हाथ है। तो मैं तो जानता तक नहीं है, मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ वहाँ पे, ना ही कोई इधर कोई किसी को जानता हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ दुबई में, मैं अपना काम करता हूँ, काम धंधे पे रहता हूँ। तो बस मुझे अचानक से फ़ोन आ गया किसी से, बस कोई लोग मेरे को शेयर किया, भला ऐसा हुआ वैसा हुआ, बस इतना ही जानता हूँ मैं। बस ये गलत है, मेरे साथ में हुआ गलत है और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ और मुझे जबरदस्ती का ये थ्रेट आया जैसा होगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। अच्छा, नहीं, जब आपको कॉल आया पाकिस्तान में, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उस वक्त आप दुबई में थे? जी सर, मैं दुबई में था उस वक्त। और जो टीवी में किसी ने देखा, मेरा दोस्त लोग कहीं बॉम्बे से कहीं कहीं से मुझे कॉल किया कि भाई आप ठीक हो? मैं बोला ठीक हूँ। तो बोला मुझे कुछ खबर भी नहीं है, मैं बोला ये सब चीज़ का। तो ये सब बना बना कहानी है कुछ, ऐसा मुझे लग रहा है। और पाकिस्तान ने फिर आपने देखा टीवी में या सोशल मीडिया में कि आपका ये पासपोर्ट बकायदा अशोक कुमार आनंद का रिलीज किया और पाकिस्तान के अधिकारी कह रहे हैं कि आपने वहां फंडिंग की और 2 जो हमारे भारत से वांटेड आतंकी थे वो तो उनको अपना नागरिक बता रहा है, उनका मर्डर हो गया। आपने ये पूरा क्लिप देखा? जी सर, मैंने देखा है क्लिप, देखा टीवी पे देखा, ऐसे ही मतलब किसी दोस्त ने मेरे को क्लिप भेजा, उसमें देखा। मैं तो ये सब चीज़ में नहीं पढ़ता हूँ कभी, मुझे आइडिया नहीं था। तो मुझे बताया गया कुछ फंडिंग किया गया, तो फंडिंग तो ऐसा कोई नहीं है, हमने तो कोई चीज़ को नहीं किया। हाँ, लेकिन मेरा स्टाफ रहता था, कोई कोई आपको तो पता है दुबई के अंदर हर मुल्क का स्टाफ साथ में होता है। ऐसा नहीं कि वो इंडियन है हमारा नहीं जमता है या पाकिस्तानी के साथ नहीं जमता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब वहाँ पे एक ही जैसा कानून है सबके लिए। तो हमारा स्टाफ था पहले, उसने कभी कुछ क्या किया मुझे तो उसका आइडिया कोई नहीं है। वो पहले मेरा स्टाफ था। क्या नाम था? वो मोहम्मद अली सफ़ीर सफ़ीर ऐसा नाम से जानते थे उसको, बस। इससे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता सर मैं। कभी आपके यहाँ पे वो काम करता था? वो पहले हमारा एक इंटरनेट कैफ़े था, तो उसके अंदर काम करता था, सब कुछ वही संभालता था। फिर वो क्या करता था मुझे कुछ आइडिया नहीं है उसका ना। तो उसके यहाँ बहुत सारे लोग बैठते थे दुकानों में। फिर बस कभी इधर हमारे ऑफिस में भी आता था कुछ काम का जो है, तो बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं जानता हूँ मैं उसको। तो क्या उसको पाकिस्तान ने पकड़ के तब ये आप पे एलिगेशन लगा दिया? जी, उसको एक्चुअली पाकिस्तान ने पकड़े, तो बाद में तो उसको देखा होगा कि स्पॉन्सर कौन है दुबई के अंदर। तो वो चीज़ को लेके ये लोगों ने बस इतना बड़ा हाईलाइट करके सब क्लिक कराया, तो इससे मेरे को बस तकलीफ है
क्योंकि मेरा नाम पुकड़ का स्पॉइल और बदनाम हो रहा है उधर। आप भारत में कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं एक्चुअली हूँ मैंगलोर का हूँ, और मैंगलोर इंडिया, कर्नाटक स्टेट। अच्छा, तो आप दुबई में क्या करते हैं, कितने सालों से रह रहे हैं? सर मैं दुबई में 24 साल से, तो मेरा ट्रेडिंग का धंधा है वहाँ पे। तो मेरा एनर्जी कंपनी है, फिर एक गोल्ड शॉप भी है, और प्लस एक जनरल ट्रेडिंग काम है। तो अब आपने देखा कि इस तरह की ये मैंने इंटरनेट से उठाया, ये पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान के पत्रकार, पाकिस्तान के लोग इसको सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये आपका पूरा वायरल हो गया, और किस तरह का आपको, क्या कोई थ्रेट, कभी कोई पाकिस्तानी पीछा कर रहा है, इस तरह की जानकारी आपको मिली? मुझे ऐसा अभी तक कोई जानकारी तो नहीं है पूरा, लेकिन मुझे ऐसा खुद को डर लगता है, क्योंकि इतना बड़ा काम है, मुझे कुछ है भी नहीं, मालूम भी नहीं है। जबरदस्ती का मेरा नाम और मेरा पासपोर्ट सब जगह वो चला गया, तो कभी मुझे खुद को ऐसा डर सा है कि क्या होगा आगे का पता नहीं है। तो आप मतलब क्या इसी वजह से आप दुबई से वापस इंडिया आ गए? जी, इसी वजह से मैं थोड़ा दुबई से इधर आ गया हूँ इंडिया में, क्योंकि इंडिया तो बस अपना मुल्क है, बाकी फिर आगे बस क्या होगा पता नहीं, वही इंतजार है आगे का। कुछ हमें कोई तो भी ठीक कर दे हुए तो बेहतर होगा ये सब चीजें, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है। ये सब चीजें अलग अचानक से टीवी में आया, मुझे नहीं मालूम, मेरे दोस्तों को मालूम है, तो कुछ अलग, कुछ अजीब सा लग रहा है बातचीत। बिल्कुल, आपको देख भी रहे हैं तो आप थोड़े डरे सहमे से हैं। फैमिली का डर है, या फिर वापस दुबई, आपका बड़ा इतना बड़ा बिजनेस में वापस दुबई जाएंगे? जी, जाना तो चाहिए, क्योंकि काम मेरा उधर ही है, मैं पूरा सेटल उधर हुआ हूँ, 24-25 साल हो गया अभी, और मेरा पूरा सब लोग बाहर ही रहता है, पूरा फैमिली है, तो थोड़ा थ्रेट जैसा लग रहा है, टेंशन लग रहा है हम लोग को घर में। किसी ने बताया कुछ कि क्या पाकिस्तान की एजेंसी आपको खोज रही है, या ऐसा कुछ तो अभी तक पता चला? कई दोस्त लोगों ने हमें बताया कि ये कुछ आईएसआई का लोग है, वो लोग शायद आपका पीछे लगाएंगे, कुछ आपको तकलीफ होगा ये बात, तो ये बात कहीं ने बोला है मेरे को, लेकिन उस बात का मुझे बस थोड़ा फिक्र। लेकिन जो आपने कुछ किया ही नहीं है, देखिए आपका ये पासपोर्ट रिलीज कर रहे हैं, देखिए कितना बड़ा ये झूठा है। पाकिस्तान हर मामले में झूठ बोलता है। आप देखिए, आपको बता दूं कि वहां पे लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं। इतनी आतंकी तंजीमें पैदा की हैं पाकिस्तान ने, जैश, लश्कर, उसके अलावा तमाम की। अब उनके बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं। आरोप लगाना है सिर्फ भारत पर। देखिए, हम आपको सीधे, पहली बार अननोन मैन, पाकिस्तान का अननोन मैन आज तक इंडिया टुडे के कैमरे पर है, जिसे पाकिस्तान दावा कर रहा है कि ये रॉ के हैंडलर हैं, और इन्होंने पाकिस्तान में उनके मुताबिक आम नागरिक, हालांकि वो भारत के मोस्ट वांटेड थे, उनकी हत्या कराई। जबकि अशोक कुमार आनंद भारत के रहने वाले हैं, एक बिजनेसमैन है, दुबई में बिजनेस करते हैं। इनको खुद को भी नहीं पता था, आपको खुद को भी नहीं पता चला? नहीं, कुछ भी नहीं सर। मुझे वो टीवी में आया तो किसी ने कहीं से फोन आया मेरे को, बोला आपका यार, आप ठीक है जगह पे? मैं बोला हाँ, ऑफिस में बैठा हूँ मैं। तो बोले बहुत सारा आपका सब सोशल मीडिया पे और इस पे सब चल रहा है आपका। बोले, मैं बोला मैं तो उसमें सब पढ़ता भी देखता भी नहीं है ज्यादा, अभी आप कहाँ से, आप लोगों से पता चला मेरे को? उसके बाद में मैंने थोड़ा सोशल मीडिया चेक किया तो सब ऐसा था, तो हम लोग थोड़ा डर गए, पूरा फैमिली सब। बोले हम लोग ने कुछ किया ही नहीं है, कुछ है ही नहीं हमारा, कोई किसमें भी ना कुछ मतलब लेन देन में नहीं है। तो दुबई में एक पाकिस्तानी से सिर्फ बातचीत करने की का ये पनिशमेंट है? जी सर, मुझे ऐसे लग रहा है, जो जैसा हम लोग को समझो अपने कंपनी में रखा या कि सपोर्ट किया, बस वो चीज के लिए बस अपने को तकलीफ है, क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज आम है। क्योंकि हर कंपनियों में कहीं भी वर्ल्ड का कहीं का भी स्टाफ रख सकता है, कहीं का भी स्टाफ उससे काम करवा सकता है, तो उससे कोई नहीं, हम लोग तनख्वाह देता है, काम करते हैं, बस उससे ज्यादा तो नहीं है। देखिए, ये है अशोक कुमार आनंद। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की एजेंसी, उनके देश में कुछ भी हो वो भारत पे ही आरोप लगाते हैं, और इस बार अशोक कुमार आनंद पे आरोप लगाए हैं कि इन्होंने पाकिस्तान में कुछ लोगों की फंडिंग की, और उन लोगों ने वहां पर इंडिया के मोस्ट वांटेड, उनके मुताबिक आम नागरिक की हत्या कर दी। तो अशोक कुमार आनंद, अननोन मैन, जो पिछले तकरीबन कई दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहा है, अशोक कुमार आनंद की पासपोर्ट को ये इस तरह से शेयर किया जा रहा है, रॉ हैंडलर्स बताया जा रहा है, खासतौर से पाकिस्तानी पत्रकार, तो ये सीधे सीधे जो पाकिस्तान है उसका झूठ बेनकाब हो रहा है।
और उसके झूठ की वजह से एक भारत के नागरिक की, जो दुबई के एक नामी बिजनेसमैन है, ऑयल का बिजनेस करते हैं, अलग अलग बिजनेस करते हैं, उनको और उनकी परिवार को अब जान का खतरा सता रहा है। कैमरामैन मृदुल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली।